नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। तो आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं, जो पास आउट हो चुके हैं या फिर जो पास आउट होने वाले हैं इस साल, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उनके इंटरव्यू के कुछ मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। दोस्तों आज हम उन लोगों को बताएंगे कि इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार उनका उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको इंग्लिश में उत्तर भी बताया जाएगा कि आपको कैसे उत्तर देना है। जब जॉब इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, जब आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके पास इनका कोई जवाब नहीं होता। तो आज हम आप लोगों को ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस बताएंगे दोस्तों, जो हर एक इंटरव्यूअर में पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी कि हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अक्सर हर एक इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ये कुछ कॉमन क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार होगा। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी इंटरव्यूअर होता है वो आपसे पूछता है टेल्स अबाउट योर सेल्फ, यानी कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो दोस्तों इसका आपको किस प्रकार उत्तर देना है। अच्छे लोग इसका आसानी से उत्तर नहीं दे पाते हैं। दिखने में तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है कि आप लोगों को सिर्फ अपने बारे में बताना है, लेकिन उसको भी सही तरीके से आप लोगों को बताना है ताकि जो इंटरव्यूअर है उसके दिमाग में आपकी एक अच्छी छवि बने। तो आपको इसका उत्तर किस प्रकार देना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको नेम बताना है, अपना नाम बताना है। उसके बाद आप अपना एड्रेस बता सकते हैं। उसके बाद आप क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं दोस्तों, और ये सभी आपको शॉर्ट में बताना है। क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये नहीं कि आप प्राइमरी से स्टार्ट करके हायर एजुकेशन तक आओ। आप 12th क्लास यानी कि सीनियर सेकेंडरी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप सेकेंडरी से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी, और फिर आप अपनी हायर एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप अगर बताना चाहते हैं तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं। अदरवाइज आप रहने भी दे सकते हैं। इस चीज़ के बारे में कोई बताना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपकी इच्छा तो आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि जो कॉमन जो क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक फ्रेशर्स और जो कि दोस्तों एक्सपीरियंस जो लोग हैं उन सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। तो इसका आपको उत्तर किस प्रकार देना है, यानी कि इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, कि कहीं आप उस कंपनी से काम सीख कर अपना बिजनेस तो नहीं करना चाहते, या कहीं सिर्फ पैसों की ज़रूरत के लिए टेम्परेरी जॉब तो नहीं करना चाहते। अपने आंसर में बताओ कि आप अपनी ही लाइन में, अपने ही फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, आप जूनियर पोजीशन से सीनियर पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको इसको किस प्रकार इंग्लिश में बताओगे, चलिए वो देख लेते हैं। इसका आंसर किस प्रकार होगा, इंग्लिश में आपको किस प्रकार बताना है। आंसर आई एस्पायर टू ग्रो इन इंडस्ट्री, टुडे आई एम ए जूनियर प्रोग्रामर, बट इन 5 years आई सी माई सेल्फ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। आई विल लर्न द नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर माई ग्रोथ। तो दोस्तों आपको इस प्रकार अपना उत्तर देना है इस क्वेश्चंस का। जब आपसे कोई पूछे कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। चलिए आगे बात करते हैं अगले पर्सन की, जो कि आपका कॉमन पर्सन होता है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के लिए। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस। ये क्वेश्चन बड़े लोगों को दोस्तों फंसा देता है, क्योंकि अपनी वीकनेस बताने में आपका इंप्रेशन ख़राब भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर होगा वो तरीका किस प्रकार होगा कि आप इसका बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप अपनी कोई ऐसी आदत बताओ जो एक तरफ तो वीकनेस हो और वहीं दूसरी तरफ उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो, जैसे कि दूसरों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट करना, जैसे कि दूसरों पर भरोसा करने की आदत। इसका नुकसान भी होता है, पर एक फ़ायदा यह भी होता है कि बहुत से अच्छे लोग आपके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपको बताना है जब आपसे कोई पूछे कि बिगेस्ट वीकनेस के बारे में। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए इंग्लिश में देखते हैं इसको एक बार कि आपको इसका उत्तर किस प्रकार देना है। आंसर माई बिगेस्ट वीकनेस इज़ दैट आई ट्रस्ट पीपल very easily. Sometimes it hurts me because I feel cheated, but many times this habit also help me make a good friend for life। दोस्तों इस प्रकार आप अपना बिगेस्ट वीकनेस का आंसर दे सकते हैं और उत्तर इस प्रकार आप दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। Why do you
वांट टू वर्क हेयर, वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर। दोस्तों आपको बताना है कि वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर। तो इसका राइट आंसर आप किस प्रकार देंगे या इसका उत्तर आपको किस प्रकार देना है। जब आपसे पूछा जाए कि आपके आंसर से दोस्तों यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होगा वो ये देखना चाहेगा कि आप इसका उत्तर किस प्रकार देते हैं, यानी कि आपके आंसर से पता चल जाएगा कि आपने ऐसे ही अप्लाई तो नहीं कर दिया इस कंपनी में और इंटरव्यू देने आ गए, या फिर वाकई इस कंपनी के साथ आप करना चाहते हैं, यानी कि आपको इस कंपनी के साथ काम करने की खुशी होगी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप कंपनी की वेबसाइट देख सकते हैं, कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ को देख सकते हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है उसके बारे में पढ़ सकते हैं और ऐसी बातें नोट कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, और बस ऐसी ही बातें आपको अपने आंसर में बतानी है। यानी कि इसका उत्तर देखते वक्त आपको देने से पहले आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके जो मैनेजमेंट टीम है उसके बारे में आप और भी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ से, उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ की कंपनी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, और उन सब बातों को इकट्ठा करके उनमें जो आपको अच्छी लगती है उन बातों को आप याद कर लीजिए और उन्हीं के अनुसार आप अपना उत्तर देंगे। दोस्तों किस प्रकार इसका इंग्लिश में उत्तर होगा, चलिए बात करते हैं। आंसर होगा दोस्तों इसका, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाई द लीडरशिप टीम ऑफ दिस कंपनी। आई रीड on the website that the company is planning to expand its business to new countries, so it is a great opportunity for me to learn as well as contribute to the growth of this company। दोस्तों इस प्रकार आप अपना इसका उत्तर दे सकते हैं। जब आपसे कोई पूछे व्हाई डू यू वांट टू वर्क हेयर, तो आपको इस प्रकार अपना उत्तर देना है। दोस्तों यह यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों इससे बाद भी आपको और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपसे और भी कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी इंटरव्यू की दृष्टि से वो आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और ऐसे ही क्वेश्चनों की वीडियो डले तो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अच्छे अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकें और अच्छी कंपनी में आप जॉब अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। दोस्तों यहाँ सब इसलिए अटक जाते हैं, दोस्तों इस क्वेश्चन पर अच्छे लोग अटक जाते हैं। यहाँ सब इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि कहीं सैलरी ज़्यादा मांग ली तो कहीं जॉब से हाथ ना धोना पड़ जाए, यानी कि जॉब हाथ से ना निकल जाए, और कहीं कम सैलरी मांग ली तो कम में गुजारा कैसे होगा। इसके लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो तो अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि इस प्रोफाइल के लिए उन्हें स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिली थी या उनका पैकेज कितना था। दोस्तों यानी अपने जो आसपास के दोस्त हैं जो आपके सीनियर हैं उनसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं अगर आप फ्रेशर्स हैं। अगर आप एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अपने करंट पैकेज से कम ना मांगे, कितना ज़्यादा मांगना है वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी और आपके रोल पर भी। दोस्तों जनरली आप अपने जो करंट पैकेज है उससे 20% ज़्यादा मांग सकते हैं। मेरी सलाह होगी कि आप कंपनी को एक रेंज दें, जैसे कि 3 से 5 लाख के बीच, और साथ में यह भी बता दें कि यह रेंज नेगोशिएबल है, यानी कि कम और ज़्यादा की गुंजाइश है। दोस्तों चलिए अब इसको किस प्रकार आप इंग्लिश में बताएंगे या किस प्रकार आप इसका उत्तर देंगे इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो आंसर होगा वो किस प्रकार होगा, आई हैव अराउंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों ये एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए दोस्तों ये आंसर है कि आई हैव अराउंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए प्रोग्रामर। कंसिडरिंग माई एक्सपीरियंस एंड माई करंट पैकेज आई एक्सेप्ट एन एनुअल सैलरी ऑफ रेज 3 लाख to 5 लाख। इट इज़ नेगोशिएबल। दोस्तों आप इस प्रकार इसका उत्तर दे सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण इंटरव्यू के क्वेश्चंस की जानकारी लेने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर बने रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कल और महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डले तो आप सभी को सबसे पहले पता चल जाए और आप अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस से इंटरव्यू से जुड़े, अपनी जॉब से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सही दोस्तों का धन्यवाद।